गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने लेसन नंबर 3 देखे थे हमने। तो आज हम क्या देखेंगे? लेसन नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 2 एंड 3 हमने देख लिए हैं। यस, पोयम थी हमारी 3 और 2 क्या देखे थे हमने? माझा अनुभव। तो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 4, माहिती घेऊया। काय आहे हे? माहिती घेऊया। माहिती म्हणजे काय? काय आहे माहिती? कशाला म्हणतात माहिती? तर माहिती म्हणजे इन्फॉर्मेशन। काय? इन्फॉर्मेशन है ना। आपण घेतो ना, बऱ्याच वस्तूंची माहिती घेतो, लेते हैं ना हम लोग। बहुत सी ऐसे चीजें हैं जिनकी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लेना है। घेऊया मतलब लेना है ना। घेऊया मतलब लेना। तो हमें क्या लेना है? इन्फॉर्मेशन लेना है। अब किस चीज की इन्फॉर्मेशन लेना है वो हमें यहाँ लेसन में बताया गया है। तो वो हम देखेंगे। यहाँ बोर्ड पर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, हार्ड वर्ड्स, ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए, आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 ओपन कीजिए। लेसन नंबर 4, माहिती घेऊया। तो ये माहिती घेऊया, ये इस लेसन में हमें किसके बारे में बताया है? तो इस लेसन में हमें डॉक्टर वसंत गोवारीकर, जानते हैं आप? हाँ, तो डॉक्टर वसंत गोवारीकर, इनके बारे में हमें बताया गया है। तो देखिए, जानते हैं हम डॉक्टर वसंत गोवारीकर के बारे में। पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते। माहितीये ना? चिंता म्हणजे काळजी, चिंता म्हणजे काळजी। तर पाऊस किती पडेल आणि केव्हा पडेल? जब गर्मी के बहुत मौसम रहता है, मई महीना रहता है, तब हमको भी लगता है कि कब बारिश होगी और कितनी बारिश होगी, ये हम सोचते रहते हैं, है ना। हम इसकी चिंता करते रहते हैं ना। वही बोला है यहाँ। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली, त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। तो हम इंफॉर्मेशन किसके बारे में ले रहे हैं? पहले ही बता दी थी मेरे नाम, वसंत गोवारीकर, डॉक्टर वसंत गोवारीकर। और उन्होंने इस लेसन में, माहिती घेऊया, इस लेसन में हमें क्या बताया है? तो हमें ये बताया है कि बारिश कब आएगी और कितनी आएगी। ये जो हमें चिंता लगी हुई रहती है, इस बात को, है ना, इस जो ये बारिश की जो संभावना हमें लगती है लेकिन आती नहीं, लेकिन कितने मिलीमीटर में आएगी वो, और कब कब आएगी, ये जानने के लिए उन्होंने मानसून का अंदाज, है ना, मानसून का अंदाज कैसे निकालते हैं, इसकी नई एक पद्धत ढूंढ के निकाली, नया फॉर्मूला उन्होंने ढूंढ कर निकाला था कि या देशभर, या ये जो चिंता है, हे जे चिंता आहे, ही चिंता आपल्या सर्वांना लागलेली असते, संपूर्ण देशभर लागलेली असते। आणि या देशभर लोकांची चिंता दूर करण्यासाठी या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढण्याचे कार्य डॉक्टर वसंत गोवारीकर यांनी केले। इसने किया डॉक्टर वसंत गोवारीकर। डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। कब हुआ जन्म? 25 मार्च 1933 में पुणे में डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनका जन्म हुआ। 25 मार्च 1933 में। शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या। कल्पना युक्ति, कल्पना युक्ति नहीं लिखी हमने, चलिए लिख लेते हैं यहाँ नीचे। कल्पना युक्ति, जिसको हम योजना भी बोलते हैं, योजना, ठीक है। तर त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या। कोणाला? जेव्हा ते शाळेत होते। कोण? डॉक्टर वसंत गोवारीकर। डॉक्टर वसंत गोवारीकर जब स्कूल जाते थे तब उन्हें नई नई कल्पनाएं, नई नई योजनाएं उनको आती थी। एकदा त्यांना वाटले की आपण मोटार बनवावी। अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। केवळ 13 साल के, कितने?
अवघे, अवघे म्हणजे केवळ किंवा फक्त 13 वर्षाचे, ठीक है। केवल 13 साल के जब थे वो, तब उन्होंने अमेरिका के जो हेनरी फोर्ड थे, वो हेनरी फोर्ड को उन्होंने लेटर लिखा और लेटर लिखकर उनको अपनी जो इच्छा है वो लेटर के द्वारे उनको बताई। हे पत्र लिहून त्यांनी अवघ्या 13 वर्षाचे असताना त्यांनी पत्र लिहून हेनरी फोर्डला, अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला त्यांनी पत्र लिहून आपली जी इच्छा आहे, कोणती इच्छा, मोटर बनवण्याची इच्छा त्यांनी कळवली। अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकरांनी अमेरिकेतील हेनरी फोर्ड याला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नहीं, वो अमेरिका में रहता है, उनको मराठी कैसे आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो हेनरी फोर्ड को मराठी नहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अब देखिए, त्यांनी मित्रांची मदत घेऊन मराठी लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। क्या किए वसंत गोवारीकर ने कि जो पत्र उन्होंने, जिस पत्र के द्वारा उन्होंने अपनी इच्छा हेनरी फोर्ड को लिखकर बताई थी, वो पत्र अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में मराठी कोई नहीं जानता है, हेनरी फोर्ड को मराठी नहीं समझ में आएगी, और इसीलिए वसंत गोवारीकर ने जो पत्र लिखा, उस पत्र को इंग्लिश में उसको उसका भाषांतर किया, उसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद, भाषांतर म्हणजे अनुवाद, तर उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया और फिर हेनरी फोर्ड को वो भेजा। हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्रांची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले। हेनरी फोर्ड ने क्या किया, अभी डॉक्टर गोवारीकर ने जो लेटर उनको भेजा था, उस लेटर को उन्होंने पढ़ा और उसका आंसर, है ना, अगर किसी ने हमें लेटर भेजा, या सपोज आज के जमाने में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे हमें किसी ने अगर कुछ पूछा तो उसका जवाब हम व्हाट्सएप के द्वारा ही देते हैं ना, वैसे ही लेटर के द्वारा हमें अगर किसी ने बताया है तो उसका जवाब भी हम लेटर के द्वारा ही भेजते थे। तो वैसे ही लेटर किसने भेजा, अभी डॉक्टर हेनरी फोर्ड, इन्होंने किसको, डॉक्टर गोवारीकर को। त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली। हुशार थे वो, कुशाग्र, होशियार, तो जो होशियार थे डॉक्टर गोवारीकर, तो ये उनकी जो होशियारी है वो जब वो छोटे थे, बालपन में ही उनकी होशियारी और जो संकल्प उन्होंने किया था कि नहीं मुझे मोटार बनानी है, तो ऐसा दृढ़ संकल्प उन्होंने किया, और ये जो चीजें हैं उनमें जो बचपन से दिखाई दे रही थी, वो चीजें सभी को उनके बचपन में ही दिखाई दी। उनके अंदर जो गुण थे, वो गुण उनके बचपन से ही दिखने शुरू हो गए थे। कोल्हापूरला पदवीपर्यंत शिक्षण झाल्यावर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले। तो कोल्हापूर पर्यंतचे शिक्षण, कोल्हापूरला त्यांनी पदवी पर्यंतचे मतलब डिग्री, तर पदवी पर्यंतचे काय केले, त्यांनी शिक्षण घेतले, आणि ते शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उच्च शिक्षण, है ना, डिग्री घेतल्यानंतर आपण मास्टर डिग्री करतो, तर त्यानंतरचं जे उच्च शिक्षण असते, त्या उच्च शिक्षणासाठी ते कुठे गेले होते, इंग्लंडला गेले। आणि इंग्लंडला गेल्यानंतर त्यांनी बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी मतलब केमिकल इंजीनियर, है ना, रासायनिक अभियांत्रिकी मतलब केमिकल इंजीनियर या उन्होंने बने वो, या विषयात त्यांनी संशोधन केलं, आणि त्यानंतर त्यांनी इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रामध्ये त्यांनी संशोधक म्हणजे वैज्ञानिक ज्याला म्हणतो आपण साइंटिस्ट म्हणून त्यांनी काम देखील केलं। क्या किया कि कोल्हापुर में वो पदवी तक के पढ़े, मतलब डिग्री तक के पढ़े, और डिग्री होने के बाद में मास्टर डिग्री करने के लिए वो कहाँ गए, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने बर्मिंगहैम विद्यापीठ जो था वहां, उसमें उन्होंने अभियांत्रिकी रासायनिक मतलब केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और उसके बाद में वो इंग्लैंड में ही ऊर्जा संशोधन केंद्र जो रहता है वहां पर उन्होंने वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट इस पोस्ट पर उन्होंने काम किया।
विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. विक्रम साराभाई जानते हैं? तो विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे, है ना, उन्होंने उनको बहुत आग्रह किया, बहुत बोले वो कि नहीं आप कहाँ हो, अवकाश संशोधन केंद्र जो अपना इसरो जो है ना वहां पर वो 1967 में वो रुजू हो गए. मतलब वहां पर उन्होंने जॉब करना शुरू किए. घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. देखो घन पदार्थ मतलब सॉलिड, है ना, सॉलिड चीजें, उनमें से ऊर्जा कैसे निकलती है, तो ये चीजों को ढूंढने के लिए इनमें से किस तरह से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ये सारी चीजों को ढूंढने के लिए उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया. किसके सहकार्य से? विक्रम साराभाई ने और डॉक्टर वसंत गोवारीकर. इन्होंने भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. तर भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात, भारतीय वैज्ञानिक क्षेत्र में इनकी जो कामगिरी है, इन्होंने जो कार्य किए हैं, कामगिरी मतलब कार्य, इन्होंने जो कार्य किए हैं वो अवर्णनीय ऐसे है, उनकी कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे वो कार्य है. और इसीलिए अग्निबाण जब तैयार किया गया तो उसकी जो मोटार तैयार की गई है, उस मोटार के लिए घन ईंधन मतलब सॉलिड एक ईंधन बनाने का कार्य किसने किया? तो फ्यूल जो बोलते हैं ना हम, ईंधन, है ना, फ्यूल, तो ये फ्यूल तैयार करने का कार्य किसने किया है? तो वो डॉक्टर वसंत गोवारीकर. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा. तो हमने आज जाना माहिती घेऊया में डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनके बारे में. तो स्टूडेंट्स इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं. तो आप जब आपकी वर्कबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले टेक्स्ट बुक अपने सामने रखोगे, आप टेक्स्ट बुक में से लेसन को रीड करोगे, लेसन समझोगे और उसके बाद में आप वर्कबुक ओपन कीजिएगा और वर्कबुक में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू.